हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि बच्चों 4 नंबर में आपका पूछा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न बहुत शानदार है, हम बहुत डिटेल में आपको इसको समझाएंगे। देखिएगा, बोल रहा है आपसे कि एक गोलाकार बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है, ठीक है भाई, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये गोलाकार क्या हो गया भाई, बर्तन हो गया। इसकी गर्दन कैसी है, बेलनाकार, तो ये हमने ऊपर गर्दन बना दी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि और इसका व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। देखो इसका व्यास मैंने यहाँ लिखा नहीं है, व्यास मतलब ये वाला भाग, ये व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। व्यास हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग मतलब ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं, इसका जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चे ने क्या किया, इसमें जो पानी भरा हुआ है उसको मापा और उससे यह पता लगाया कि इसका जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है बच्चों। अब हमें ये बताना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, और हमें ये मान के चलना है कि भाई उपरोक्त जो मापन हुआ है वो आंतरिक मापन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यास है वो आंतरिक व्यास है, माने कि इसमें जो बर्तन की मोटाई है उसको हमें छोड़ देना है। हम त्रिज्या लेंगे आंतरिक वाली, अंदर वाली, ये मोटाई को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी जो बेलनाकार भाग की जो मोटाई होगी, जैसे गिलास की कुछ मोटाई होती है, उसको छोड़ना है हमें, है ना। तो आंतरिक व्यास आपको ये दिया हुआ है सब कुछ। अब आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है, गोलाकार भाग का भी, बेलनाकार भाग का भी, और ये देखना है कि वो आयतन इस 345 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम इसको करेंगे यहाँ पर सॉल्व। दो आयतन हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, एक गोलाकार भाग का और एक बेलनाकार, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आपका कुल आयतन आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए बच्चों, माना गोलाकार सॉरी, माना नहीं, दिया है हमें, ठीक है, लिखेंगे हम दिया है। गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का जो व्यास है वो कितना है आपके पास 8.5 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 8.5/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। इसी प्रकार आप लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया है भाई, ये हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर मान लेंगे, ये हो जाएगी 2 की आधी, कितनी होती है बेटा 1 सेंटीमीटर। और ये जो गोलाकार भाग है इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, कैपिटल आर, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी आपको दी गई है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझे बच्चों। अब सुनिएगा, तो हम दोनों का अलग अलग आयतन यहां पर निकाल लेते हैं। गोलाकार भाग का आयतन बराबर, देखो पहले हम इस गोलाकार भाग का आयतन निकालेंगे, फिर इसका आयतन निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा भाई 4/3 पाई, इसमें हमने कैपिटल आर माना है तो पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिएगा 4/3, पाई का मान आपको रखना है 3.14, 3.14, आर का क्यू यानी 8.5 का क्यू, तो हम 8.5/2 है आर।
क्यू का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, तो हम इसका कर देंगे बच्चों 3 बार गुणा, 8.5/2, 8.5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए भाई। देखना लाडलो, 3.14 का नहीं, ये 2 और ये 2 से ये पूरा 4 कट गया। ठीक है, ये 2 और 2 से 4 कट गया पूरा, एंड आपके पास ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है। तो इस 2 से ये 3.14 कटेगा 1.57 बार। ठीक है लाडलो, ये 2 से हमने 3.14 काटा, 3 एकम 3 है ना, और यहाँ कितना बचा अपने पास, 2 से काटा है, सॉरी 2 एकम 2, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, ये हमने काट दिया 2 से। ऊपर अपने पास बचा है भाई 1.57 गुणा 8.5, 8.5, 8.5, इन तीनों का गुणा करोगे तो ये आएगा आपका भाई 614.125 पॉइंट में, 614.125। और बटे में क्या बचा बच्चों, 3 बचा, बटे में बचा 3। गुणा करेंगे ना बच्चों तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 964.18 अपॉन में 3। इसका जब इसमें आप डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 321.39 यानी 321.39। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने गोलाकार भाग का आयतन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पर जगह अब नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, गोलाकार भाग का जो आयतन है इसको हमने V1 मान लिया। V1 का मान कितना आ गया, 321.39। अब हमें क्या निकालना है, इस गर्दन का भाग निकालना है, बेलनाकार भाग का आयतन और निकालना है, यानी बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन या बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का जो आयतन है बच्चों वो आपका हो जाएगा πr²h, बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा। ठीक है, अब देखिए पाई का मान आपको रखना है 3.14, आर स्क्वायर का मतलब देखो आर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, एच का मान कितना है, 8 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 8 एकम 8 और 8 का गुणा करेंगे 3.14 में, तो 8 × 24 और 14 × 8 112, 25.12 आ जाएगा बच्चों, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी आयतन आएगा तो काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये दोनों आयतन निकल के आ गए, इस आयतन को हमने V2 मान लिया। हमें इस पूरे ही बर्तन का आयतन निकालना है और जांच करना है कि ये 345 है या फिर नहीं। तो हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे बच्चों, कुल आयतन देखिएगा, कुल आयतन V बराबर हो जाएगा V1 + V2, यानी गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। तो V बराबर हो जाएगा बच्चों, ये कितना है अपने पास, V1 का मान 321.39 प्लस V2 का मान कितना है लाडलो, ये 25.12 जोड़ेंगे भाई। V बराबर, यहाँ देखिए आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 9 और 2 कितना होगा भाई, 11 का 1, 1 और 3 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 और 1 6 हो जाएगा, ये पॉइंट यहीं लगेगा, एंड 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 का 3। यानी जो कुल आयतन आपके पास आएगा लाडलो वो क्या आएगा, V बराबर 346.51, जबकि बच्चे ने जो आयतन निकाला था वो 345 था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे द्वारा जो आयतन निकाला गया है वो परफेक्ट नहीं है, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन सही नहीं है, क्योंकि सत्य आंसर जो है वो 346.51 आपका हो जाएगा। बात समझे बच्चों। चलिए, तो आज की इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही वीडियोस में मैं आपके लिए सॉल्व करवाता जाऊंगा बच्चों। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।